हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न बन जाता है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक से पढ़ें ताकि आपको समझ में आ सके। और स्टूडेंट वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। आज का जो डेरिवेशन है वो सबसे ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैंने लेक्चर नंबर 11, 12 जो पढ़ाए हैं, अगर आपने वहाँ पर जाकर के उन लेक्चरों को नहीं देखा है तो जाकर के उनको देख लीजिए, ताकि आपके वो भी टॉपिक जो है क्लियर हो जाएं। जो मैंने गॉस के अनुप्रयोग लेकर चल रहा हूँ, गॉस के अनुप्रयोग में से मैंने 2 अनुप्रयोग करा दिए हैं, जिसमें जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, जो कि 5 अंक के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जाकर के उनको देख लीजिए ताकि आपके वो भी टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अनुप्रयोग नंबर 3 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया था कि एक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं। यानी कि कोई एक चादर होती है, उस आवेशित चादर के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की अगर हमें तीव्रता चाहिए, उसके लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया ऑलरेडी। ठीक है नहीं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है। ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन है, उसको एक बार देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्थितियों को देखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का मैं नाम आपको बता देता हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आज के टॉपिक का नाम है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि एक समान आवेशित प्लेट है एक, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब आप कहोगे प्लेट और चादर में क्या अंतर? देखिए, वो चादर है और ये एक चालक प्लेट है। ठीक है नहीं, तो उसके कारण हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। चादर तो आप जानते हो चादर होती है, ठीक है नहीं, एक तरह से, परंतु प्लेट जो है वो एक चालक यानी धातु की एक प्लेट है। ठीक है नहीं, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता यहाँ पर निकालनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा, अन्यथा आपको डेरिवेशन करना ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। जब तक आप वीडियो को किसी टीचर के द्वारा पढ़ाई जाने वाले डेरिवेशन को अगर तुम ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको डेरिवेशन करना नहीं आएगा। जब तक आप किसी डेरिवेशन को ध्यान से नहीं देखोगे, किस प्रकार से किया जा रहा है, स्टेप क्या है, तो आपको डेरिवेशन करना नहीं आएगा। डेरिवेशन करने के लिए बेसिक क्लियर होना चाहिए, पिछली क्लास जो ली गई है वो भी क्लियर होनी चाहिए, तभी अगली क्लास में आना चाहिए, तभी आपको डेरिवेशन समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखो हम बात करते हैं अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात करते हैं हमारा, जैसा कि मैंने बता दिया है आपको, एप्लीकेशन 3 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक प्लेट लेंगे हम, क्या लेंगे हम यहाँ पर? प्लेट, चालक प्लेट। देखिए चालक प्लेट आपकी कैसे समझ सकते हो, देख लीजिए। यानी कि इस प्रकार से इस बुक को मान लीजिए ऐसी एक चालक प्लेट है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी, यानी कि मान लो इतनी पतली तो होगी। ठीक है, इस प्रकार से होती है एक प्लेट है, चालक प्लेट है, ऐसी ही है। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पर बनाऊंगा उस प्लेट को। ध्यान रखना है कि ये इसके बीच में कुछ ना कुछ मोटाई होगी थोड़ी बहुत उसकी। ठीक है नहीं, तो इसके 2 पृष्ठ हैं, आप देख सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मैं इसे इस प्रकार से बनाऊंगा ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये बीच का हिस्सा दिखाई देगा, ये वाला मैं इस प्रकार से बनाऊंगा इसको इस पे। ठीक है नहीं, तो आपका ये 2 पृष्ठ दिखाई देंगे, एक ये वाला पृष्ठ और एक ये वाला पृष्ठ। और इस चालक जो प्लेट है इस पर हम आवेश देंगे, क्यू आवेश, जो इस पर एक समान रूप से फैल जाएगा। चालक का एक गुण होता है किसी भी चालक का कि वो आवेश जब हम उसको देते हैं तो वो उसकी सतह पर फैल जाता है, बाहरी पृष्ठ पर फैलता है। ठीक है नहीं, चालक के अंदर नहीं फैलता है, वो बाहरी पृष्ठ पर फैलता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। चलिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक प्लेट बना लिया है, आपको ये दिखाई दे रही है, ये वही रफ की मोटाई है। मैंने थोड़ा सा इसको जूम करके बनाया है, आप समझ सकते हैं ऐसे। ठीक है, एक प्लेट है, मैंने इसको क्या किया स्टूडेंट, इसको मैंने प्लस क्यू आवेश दिया। जब मैंने इसको आवेश दिया तो इसके बाहरी पृष्ठ पर ये आवेश क्या है, फैल गया। ठीक है नहीं, बाहरी पृष्ठ पर फैला, तो इस प्रकार से एक समान रूप से फैल गया ऐसे, प्लस क्यू आवेश इस पर, इधर की साइड भी प्लस हो गया ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही इधर आपका प्लस आवेश फैल गया, क्योंकि मैंने प्लस क्यू आवेश दिया है तो चालक प्लेट पर प्लस क्यू ही आवेश फैलेगा इस प्रकार से। ये 2 पृष्ठ हैं, तो इस पृष्ठ को मैं नाम देता हूं, इसका फर्स्ट पृष्ठ है, और ये वाला जो पृष्ठ है इसको मैं सेकंड पृष्ठ नाम देता हूं, इसको इस प्रकार से।
अब देखिए इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, क्योंकि एक चादर होती है तो उस चादर पर जब आवेश एक समान रूप से फैलता है, किसी पृष्ठ पर आवेश का फैलना, सिंपली ऐसा समझो, किसी पृष्ठ पर आवेश का फैलना पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है, और किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये पृष्ठ था, इस प्रकार से तो रखी थी प्लेट, ऐसे ऐसे तो रखी है ये वाली प्लेट, आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये प्लेट रखी ऐसे, इस पृष्ठ पर आवेश फैल रहा है, तो इस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होगा वो कितना होगा, सिग्मा होगा। ऐसे इसका भी कितना होगा, सिग्मा होगा, दोनों का सिग्मा होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व समान रहेगा, ठीक है नहीं, क्योंकि प्लस क्यू आवेश मैंने दिया है इसको, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, इस प्लेट के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो मैं यहाँ पर दो बिंदुओं पर निकालूंगा, दो बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ पर निकालेंगे स्टूडेंट। कहाँ पर निकालेंगे, देखिए एक तो हम निकालेंगे इसके अंदर, प्लेट के अंदर इसके यहाँ पॉइंट पर, और एक निकालेंगे हम एक बाहर पॉइंट पर, इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पर दो पॉइंट लिए हैं, चलिए मैं इसको नाम देता हूँ, इसको नाम देते हैं हम P और इसको नाम देते हैं हम Q। तो P और Q पॉइंट हमने यहाँ पर लिए हैं, इन दोनों पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, ठीक है। आपको थ्योरी में क्या लिखना है, पहले आप इसमें देखिए, थ्योरी में आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए जब इसका पृष्ठ है तो आपको पता है इसका क्षेत्रफल भी A होगा, है ना, क्षेत्रफल भी A होगा पृष्ठ का, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो आपको थ्योरी में लिखना है कि माना एक समान आवेशित चालक प्लेट है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से चालक प्लेट के पृष्ठ पर वितरण है, ठीक है नहीं, यानी फैला हुआ है। चालक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, कितना है, सिग्मा, आप देख सकते हैं, ठीक है। चालक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। चालक प्लेट के आवेशित चालक प्लेट के कारण बिंदु P तथा Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर, यानी कि प्लेट के अंदर तथा प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर, इस प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है, इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, जो इसमें दिया है वही लिखना है। सिंपली हमें करना है, इस प्लेट से हम Q बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए और इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए अब देखिए करेंगे किस प्रकार से, इसे यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आपकी ये प्लेट है, तो यहाँ पर आपको मान लेना है कि माना ये प्लेट जो है, प्लेट के दो पृष्ठ हैं, एक तुम्हारा ये फर्स्ट पृष्ठ और ये वाला सेकंड, ठीक है नहीं, दोनों पृष्ठों पर आवेश प्लस क्यू फैला हुआ है, सिंपली। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली तो बात ये है कि हम बात करते हैं बिंदु P पर, कहाँ पर बात करते हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर लिखाएंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्लेट के लिए, फर्स्ट पृष्ठ के लिए, फर्स्ट वाला भाग जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अब मान लेंगे इस प्लेट के दो भाग हैं, एक फर्स्ट और ये सेकंड, दो प्लेट हो गई। तो पहली प्लेट के लिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे प्लेट नंबर फर्स्ट प्लेट के कारण ठीक है, सिंपली आपको ऐसे लिखना है, फर्स्ट प्लेट के कारण निकालोगे इस पर। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ पहले कि इसकी डायरेक्शन किस प्रकार से होगी। देखो यहाँ पर प्लस है, प्लस के कारण दूर की तरफ होती है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये देखो पहली कारण इस प्रकार से E1, ठीक है नहीं। ऐसे अगर इसके कारण निकालोगे तो इसके कारण भी दूर की तरफ होगी, तो इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, तो इसका मतलब E2, ठीक है नहीं, दूसरे कारण है, तो दोनों की डायरेक्शन विपरीत है, तो इसका मतलब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, E1 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या E1 निकालना है, क्योंकि प्लेट पहली के कारण निकालना है, बिंदु P पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए किस प्रकार से होगा, E1 फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, उसी प्रकार से यहाँ निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला निकल के आता है सिग्मा बटे 2ε0, ठीक है, ये होता है। ऐसा ही अब तुम निकालो किसके कारण, दूसरी प्लेट के कारण। तो प्लेट सेकंड के कारण निकालेंगे, तो प्लेट सेकंड प्लेट के कारण ठीक है नहीं। हम निकाल कहाँ पढ़ रहे हैं, देख सकते हैं आप बिंदु P पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ निकल के आएगा E2 बराबर
सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों के लिए सेम ही होगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए डायरेक्शन विपरीत है, तो मैंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, तो डायरेक्शन विपरीत होने पर एक कुछ चिन्ह में माइनस में ले लिया जाता है। हम यहाँ परिणामी तीव्रता निकालेंगे, अब निकालेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, परंतु यहाँ एक माइनस में आ जाएगा, कोई भी माइनस में ले लो तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे इस प्रकार से। चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, E1 का मान तुम्हारा दिया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर देखो माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये दोनों ही कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी। इससे स्पष्ट है कि किसी चालक के अंदर आवेश नहीं होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है, क्योंकि चालक पर आवेश जो होता है बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित होता है, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ तो आपने गॉस की प्रमेय लगाई ही नहीं। देखिए भाई साहब, पहले ही गॉस की प्रमेय लगी हुई थी, क्योंकि हमने चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अगर मैं आपसे कहता पहले स्केल निकालो तो डेरिवेशन बहुत लंबा हो जाता, फर्स्ट स्केल निकालते फिर सेकंड स्केल निकालते गॉस का प्रमेय लगा करके। तो चादर के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली है, उसी के आधार पर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लिया है इस प्रकार से, ठीक है नहीं। और ऐसे ही हमने इसके लिए भी लिया, यहाँ पर हमें डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इतना हो जाएगा तो यहाँ पर जीरो निकल के आई। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अंदर बिंदु P पर जो निकल के आई वो क्या थी, जीरो निकल के आई। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के अंदर शून्य होती है, ठीक है। अब हम चालक के बाहर की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इतना नोट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट, ये नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं इस Q बिंदु पर, ठीक है। अब देखिए Q बिंदु पर हम यहाँ पे बात करेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, पहले यहाँ पे डायरेक्शन देख लेते हैं। तो चलिए, प्लस के कारण दूर की तरफ, तो यहाँ पर तो दूर की तरफ होगी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसका मतलब हम इसको भी मान लेते E1। इस वाले के कारण भी सेकंड प्लेट के यहाँ पर मान लेते, इसको हमने सेकंड माना था, सेकंड जो पृष्ठ है उसके लिए, तो ये भी तुम्हारा क्या होगी, दूर की तरफ होगी E2। दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई ना, हो गई यहाँ पर, तो दोनों एक डायरेक्शन में जुड़ जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार देख लेता हूं। चलिए दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब कितना हो जाएगा, देखिए वही भाग पहले करेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट के निकालेंगे, फर्स्ट प्लेट के कारण, फर्स्ट प्लेट के कारण E1 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे हम निकालेंगे सेकंड प्लेट के कारण, सेकंड प्लेट के कारण, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका यहाँ पर E2 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों वो सेम ही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, चादर तो चादर ही है, दोनों के निकालोगे तो वही रहेगा। बस परिणामी तीव्रता निकालेंगे यहाँ पर हम, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता के लिए दोनों को जोड़ना पड़ता है, तो E बराबर होता है E1 प्लस E2, दोनों एक डायरेक्शन में, तो यहाँ कोई माइनस में नहीं लिया जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा, देखिए आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप यहाँ पे लासा लोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 एप्सिलॉन नॉट लासा हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, तो कितना हो गया, 2 सिग्मा हो गया यहाँ पर। तो ये हो जाएगा E बराबर 2 से 2 कट जाएगा तो सिग्मा बट्टे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस प्रकार से निकल के आएगा, तो इसका फॉर्मूला ये निकल के आता है। ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे जब आगे हम पढ़ेंगे तब, ठीक है नहीं। तो ये तुम्हारा क्या है, दोनों ओर से अगर हम बात करेंगे, दोनों ओर अगर हो एक समान आवेश, मतलब एक जैसा ही आवेश हो, तो इस कंडीशन में भैया इस प्लेट के अंदर तो कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, जब दोनों ही एक समान हो तो आवेश।
अगर आवेश विपरीत हुए तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ तो होगा पर वहाँ नहीं होगा। ठीक है, वो अभी हम देख लेंगे। तो वो किस प्रकार से होगा, देखो ये एक ही प्लेट थी, जब दो अलग अलग प्लेट होंगी तब होगा ना ऐसी पोजीशन आएगी। तो यहाँ पर अगर हम दो अलग अलग पोजीशन मान लें, दो अलग अलग प्लेट मान लें, तो किस प्रकार से होगा। तो देखिए आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो रहा है, इसके अंदर जीरो आ रहा है क्योंकि यहाँ आवेश समान है, क्योंकि भाई प्लेट तो एक ही है ना। तो आवेश क्यू दिया तो प्लस का दिया तो प्लस फैलेगा, माइनस दोगे तो माइनस होगा। ठीक है नहीं, तो ऐसे ही यहाँ पर, परंतु बाहर देखा तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है, परंतु यहाँ शून्य है। अब हम बात करते हैं दो अलग अलग प्लेट हो तो यही प्लेट अलग अलग होती तो किस प्रकार से होता। चलिए उनको देख लेते हैं, उसके कारण हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए फिर आगे हम देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अलग अलग दो प्लेट हों, कैसे हों, अलग अलग दो प्लेट हों। ठीक है, अब ये चालक भी हो सकती हैं, अचालक भी हो सकती हैं, कोई भी दो अलग अलग प्लेट हों तब की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपकी जो बुक में दिया है वो क्या दिया है कि अचालक प्लेट दिया है। तो दो समांतर हैं, एक बात ध्यान रखना है, दोनों समांतर होनी चाहिए तभी हम बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि बड़ी एक छोटी हो। ठीक है नहीं, तो समान, एक दूसरे समांतर हों और समान पृष्ठ घनत्व की हों। तो देखिए इस पर हमने आवेश जो दिया है, इस वाली पर, इस पर दिया है प्लस क्यू आवेश और इस पर दिया है माइनस क्यू आवेश, ध्यान रखना है। तो इस पर जब हमने प्लस क्यू आवेश दिया, जब अचालक प्लेट है, हम इसको अचालक प्लेट लेकर चल रहे हैं, अचालक प्लेट है तो यहाँ पर प्लस होगा इस प्रकार से। ठीक है, प्लस आवेश इस पर होगा, क्योंकि अचालक में ये गुण देखा जाता है स्टूडेंट कि अचालक में यहाँ पर आवेश देंगे वो वहीं कोई रहेगा, वो कहीं पर बढ़ेगा नहीं। चालक में जो होता है कि वो आवेश हमने दिया वो समान रूप से फैल जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है, जिस पे प्लस दिया तो इस पर माइनस, ऐसे करके होगा। ठीक है, माइनस आवेश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हुआ क्या है, ये दोनों जो हैं समांतर होने चाहिए प्लेट और समान क्षेत्रफल की होनी चाहिए, इनका क्षेत्रफल भी समान है। इसका क्षेत्रफल ए है तो इसका भी क्षेत्रफल ए है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, दोनों का समान है, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए हमें यहाँ पर करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें इसके अंदर निकालना है एक पॉइंट यहाँ पर, और एक पॉइंट हम यहाँ बाहर ले लेते हैं। चलिए तो इस पॉइंट पर निकालना है, तो चलिए मैं इसको नाम देता हूँ P और इसको नाम देता हूँ मैं Q। ये दो पॉइंट मैंने लिए हैं, अब इन पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। ठीक है, तो ये आपका अलग से एक डेरिवेशन है स्टूडेंट, कैसा है, अलग से एक डेरिवेशन है, जैसा कि मैंने अभी जो बताया था सेम उसी की तरह है, परंतु थोड़ा सा ये अलग है। इसका नाम जो है वो क्या है, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका एक डेरिवेशन है, अलग से है, जो कि मैं इसमें आपको करवा रहा हूं, छोटा सा है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थ्योरी में आपको क्या लिखना है कि माना दो अचालक प्लेट, मान लो यहाँ पर तुम्हारा नाम हमने दिया फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट वाली पे प्लस क्यू आवेश था, माइनस वाली पे माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है नहीं, अब देखिए इन दोनों प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है तथा क्षेत्रफल भी समान है, तब इन प्लेटों के मध्य तथा मध्य बिंदु P तथा बाहर बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करने पर, इस प्रकार से थ्योरी आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसका किस प्रकार से डेरिवेशन किया जाएगा। छोटा सा डेरिवेशन है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले बिंदु P पर। कहाँ पर बात करते हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु P पर। पहला पॉइंट जो होगा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहां पर निकालेंगे, तो पहले हम फर्स्ट प्लेट के कारण देखो, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भैया इस प्रकार से आएगी, तो E1, माइनस के कारण पास की तरफ होती है तो इस प्रकार से होगी, इसे E2 कहेंगे। ठीक है, तो निकालिए यहाँ पर E1 कितना हो जाएगा, वही फॉर्मूला रहेगा, E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किसके कारण निकाल रहे हैं हम, ये फर्स्ट के कारण। चलिए यहाँ पर लिख भी लेते हैं, वो सही रहेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे आप
हाँ लिखेंगे फर्स्ट प्लेट के कारण, ठीक है नहीं, फर्स्ट प्लेट के कारण, फर्स्ट प्लेट के कारण निकालेंगे तो E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2F साइलेंट नॉट। ऐसे अगर हम सेकंड के लिए निकालेंगे, सेकंड प्लेट के कारण, तो ये हो जाएगा E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2F साइलेंट नॉट। सिंपली आपको रखना है इस प्रकार से, दोनों के लिए सेम ही रहेगा। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता निकालो यहाँ पर, परिणामी तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन है इनकी, देखो आप देख सकते हैं एक ही दिशा में है, तो E बराबर E1 प्लस E2 होगा, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सिग्मा अपॉन 2F साइलेंट नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2F साइलेंट नॉट। तो देखिए दोनों का लासा लेंगे तो निकल के आएगा, जैसा कि मैंने पीछे पढ़ लिया है, ये आएगा सिग्मा अपॉन F साइलेंट नॉट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, सिग्मा अपॉन F साइलेंट। अब आप कहोगे किस प्रकार से होगा, तो देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पर अगर तुम लासा लोगे 2F साइलेंट नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, और सिग्मा सिग्मा हो जाएगा 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा बट्टे 2F साइलेंट नॉट, 2 से 2 कट गया, वही निकल के आया, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ये तो था तुम्हारे बिंदु P पर था। अब हम बात करते हैं बाहर बिंदु पर किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए माइनस के कारण पास की तरफ, तो इसके कारण तो ये पास की तरफ होगा, इसको हम E2 नाम देंगे। प्लस के कारण दूर की तरफ होगा, तो यहाँ पर दूर की तरफ होगा, E1 हो जाएगा। इस प्रकार डायरेक्शन विपरीत हो गया, तो सिंपली यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। आप खुद भी कर सकते हो अब तो यहाँ पे, तो क्या है, अब निकालेंगे बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए निकालिए यहाँ पर, पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्लेट के कारण, फर्स्ट प्लेट भैया, फर्स्ट प्लेट के कारण, फर्स्ट प्लेट के कारण निकालोगे तो निकल के आएगा E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2F साइलेंट नॉट। ऐसे अगर हम सेकंड के निकालेंगे, सेकंड प्लेट के कारण, तो निकल के आएगा भैया E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2F साइलेंट नॉट। दोनों के लिए परिणामी तीव्रता निकालो, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, तीव्रता E बराबर E1, देखिए एक माइनस में हो जाएगा तो ऑलरेडी यहाँ माइनस आ जाएगा, E2 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं 2F साइलेंट नॉट माइनस के सिग्मा अपॉइंट 2F साइलेंट नॉट, दोनों कट गए यहाँ पर देख सकते हैं, तो E बराबर निकल आया 0। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या निकल के आए, 0। जब दो अलग अलग आवेश होते हैं दो अलग अलग प्लेटों पर, तो उनके मध्य में तो क्या होगा, 0 नहीं होगा, परंतु बाहर किसी बिंदु पर तुम निकालो, चाहे यहाँ पर निकालो चाहे यहाँ निकालो, 0 ही आएगा, ठीक है। दो अलग अलग प्लेट दी गई हैं तो उसके मध्य में तो वैद्युत क्षेत्र होगा, परंतु बाहर नहीं होगा, बाहर 0 होगा, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर कर लिया है। अब आप ये मत कहना कि आपने डायरेक्ट फॉर्मूला कहाँ से रख दिए हैं, मैंने जैसा कि बता दिया है कि इसका मैंने एक डेरिवेशन करवा दिया है, चादर के कारण, आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको जाकर के देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से था। तो यहाँ पर एक चादर ही तो बन रही है, यहाँ पर इस प्रकार से प्लेट बन रही है यहाँ पर, तो मैं उसी कारण यहाँ पर चादर मान के ही तो निकाल रहा हूँ, वही फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, ठीक है। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये डेरिवेशन आपका, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट ये आपका यहाँ पर डेरिवेशन था, एक छोटा सा डेरिवेशन था, ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, दोनों डेरिवेशन मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं, चादर से संबंधित ही हैं। तो स्टूडेंट यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब नेक्स्ट जो अनुप्रयोग जो होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा खास है, क्योंकि वो कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, तो उसको देखना ना भूलें, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनुप्रयोग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।